दोस्तों, इस दुनिया में कुछ कहानियाँ इतनी खौफनाक, इतनी हैरत अंगेज होती हैं कि उन्हें सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज की कहानी एक रूशियन इन्फ्लुएंसर, एक मॉडल, एक टैटू आर्टिस्ट अनास्तासिया ग्रीशमैन की है, जिसकी खूबसूरती दुनिया को पसंद थी, लेकिन उसकी मौत ने सबको हिला कर रख दिया। एक ऐसा कत्ल जिसे अंजाम देने के बाद कातिल ने पूरे 7 दिन तक उसके सोशल मीडिया पर उसकी आवाज़ बनकर लोगों से बात की, जैसे अनास्तासिया अभी भी जिंदा हो, जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन असल में अनास्तासिया तब तक मर चुकी थी। दोस्तों, अनास्तासिया ग्रीशमैन रूसिया की एक मशहूर टिकटॉक क्रिएटर और ओनली फैंस मॉडल थी। उसका काम टैटू आर्ट, डांसिंग वीडियोस और ग्लैमरस मॉडलिंग से भरा हुआ था। यंग, इंडिपेंडेंट, बोल्ड अनास्तासिया को दुनिया फॉलो करती थी, लेकिन कैमरे के पीछे उसकी ज़िंदगी इतनी रोशन नहीं थी। उसकी पर्सनल लाइफ में एक शख्स था, डिमिट्री। ये बंदा उसका बॉयफ्रेंड भी था, पार्टनर भी, और अक्सर काम में भी उसके साथ होता था। लेकिन रिश्ते में प्यार से ज़्यादा झगड़ा, सपोर्ट से ज़्यादा कंट्रोल और कंपेनियनशिप से ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी। डिमिट्री को अनास्तासिया की ऑनलाइन फेम से मसला था। उसे लगता था कि अनास्तासिया की ज़िंदगी उसके कंट्रोल में नहीं रही। उसकी वीडियोस, उसका फैशन, उसकी पॉपुलैरिटी सब डिमिट्री को जलन का शिकार कर देती। हर दिन हर बात पर बहस होता, दोस्तों से बात करने पर भी गुस्सा होता, काम करने पर भी डिमिट्री गुस्सा होता और कभी कभी बेवजह गुस्सा करता। अनास्तासिया अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहती थी, लेकिन रिश्ते की जंजीरें हमेशा उसे रोकती रहती थी। 31 जुलाई 2022 ये दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बना। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच उस दिन भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। डिमिट्री ने दरवाजे बंद किए, डिमिट्री ने चाकू उठाया और गुस्से के आंधी में अनास्तासिया पर गुस्से का पूरा तूफान उतार दिया। 1, 2, 3 ये चाकू के वार रुके नहीं। अनास्तासिया को 22 दफा चूरा मारा गया, हर वार के साथ एक नई खामोशी, और कुछ पल बाद उसकी सांस रुक गई। यहाँ तक तो कहानी खूनी थी, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होता है। डिमिट्री ने अनास्तासिया की लाश को बाथरूम के बाथटब में छुपा दिया, जैसे टाइम रुक जाए, जैसे उसे कोई ढूंढ नहीं लेगा। फिर उसने अनास्तासिया का फ़ोन उठाया, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले और उसके नाम से लोगों को रिप्लाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों ने मैसेजेस किए और उसके रिप्लाईज डिमिट्री देता रहा। 7 दिन तक अनास्तासिया की डिजिटल रूह जिंदा रखी गई, लेकिन असल में वो पहले ही मर चुकी थी। सोचो दोस्तों को क्या महसूस हुआ होगा जब उन्हें पता चला कि जिससे वो बात कर रहे थे वो तो कब की दुनिया छोड़ चुकी थी। 10 अगस्त को अनास्तासिया का एक करीबी दोस्त उसके घर गया। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और अनास्तासिया फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। उसने पुलिस कॉल किया और पुलिस बुलाई गई और पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई। और जब बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा गया तो बाथटब में अनास्तासिया की लाश, जिस्म पर गहरा जख्म। उस वक्त सबको पता चल गया कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक लंबी कहानी हो सकती है और हर रिलेशनशिप चमकता हुआ नहीं होता। डिमिट्री ने पहले तो कहानियां बनाई, लेकिन एविडेंस इतना ताकतवर था कि वो बोल पड़ा। आखिर में उसने कत्ल का इकरार कर लिया। कोर्ट ने 2024 में डिमिट्री को 8 साल की कैद की सज़ा सुनाई। लोगों को ये सज़ा बहुत कम लगी, क्योंकि 8 साल 22 चाकू के वारों के बदले, मगर ये कानून था और अनास्तासिया की कहानी यहाँ ख़त्म हो गई।